हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस डे ब्लॉग। तो जैसा कि आपने अभी हमारी लास्ट वीडियो देखी, हम अपने भाई भाभी के यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो अब उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। कपड़े वपड़े सब रखे, हमारा काम वाम करने में ही टाइम निकल गया और फिर थोड़ी सी बातचीत हुई हमारे बीच में। भाभी उन्होंने पूछा कि घर पर अभी 15 दिन कैसे निकले। मैं अपने इन लॉज के साथ थी ना, तो घर पर 15 दिन मेरे कैसे निकले, तो मैंने बोला अच्छे निकले, सब ठीक रहा। तो ऐसे ही फिर बस 15 दिन निकल गए थे मेरे वहां। फिर 1 जनवरी हमारी ऐसे कोई सेलिब्रेशन हमने किया नहीं, तो वो मेरी भाभी थी बोल रही थी थोड़ा कुछ करते हैं, तो फिर कुछ मिठाई वगैरह खाई थी यूं ही। उसके बाद फिर हम निकल गया, क्योंकि अब 4 जनवरी को मेरा बर्थडे था, तो इसलिए फिर हमने ज्यादा उसको नहीं किया कि अभी 2-3 दिन के बाद इन्होंने बोला इसका बर्थडे है तो उस दिन कुछ सोचते हैं। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, उस दिन कुछ करेंगे। तो फिर ऐसे ही हमारा 1 जनवरी निकल गया। फिर 2 जनवरी स्टार्ट होता है। तो अब थोड़ा सा मैं क्या है अपने भाई भाभी के यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो वहां में ज्यादा बोर नहीं होती थी, क्योंकि उनकी बेटी है। जब वो 2 साल की थी, अब तो बड़ी हो गई है, 2 साल की थी उस टाइम, तो अब मैं न्यू मेंबर थी, तो इनकी तो वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, ये उसको बहुत खिलाते थे। अब वो मुझे देखती थी ये नया नया कौन आ गया, तो फिर मेरे पास मैं धीरे धीरे उसको अपने पास बुलाती, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। फिर उसको मेरे पास आना इतना अच्छा लगने लगा कि उसने ना इनको भी छोड़ दिया था, मेरे पास ही रहती थी और मेरे साथ खेलती थी, डांस करती थी, मतलब हम ऐसे मस्ती करते रहते थे, तो मेरा उसके साथ बहुत टाइम पास हो जाता था। हम दोनों के साथ ही खाना खाती थी। जब भी अगर उसके मम्मी पापा ने उसको खिला दिया है, उसके बाद भी वो हमारे साथ आती थी कि मुझे इन दोनों के साथ जाना है, चाचू के पास जाना है, तो उसके साथ मेरा बहुत टाइम पास हो जाता था। जैसे कि हम शिफ्ट हुए थे, तो अब हमने बताया ना कि उनका घर एकदम नया बना हुआ था, तो उन्होंने उनकी जरूरत का सामान उनके हिसाब से शिफ्ट हो गए थे। बट अब हम शिफ्ट हुए वहां, तो हमारी जरूरत का सामान तो हम दोनों को ही खरीदना था। तो अब जैसे बेड हम लोगों ने खरीद लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ जैसे कि उसके बाद नीड होती है टीवी की, तो वो भाभी बोलती थी वो ना मुझे, क्योंकि वो तो जॉब पर चली जाती थी, तो वो बोलती थी कि ये अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, काम भी घर पे कितना होता है, काम खाना बना लिया, सारे काम कर लिए मैंने सुबह शाम के, बट दिन भर क्या करें, मोबाइल 24 घंटे तो मोबाइल चलाने में सर दर्द होता है। और स्पेशली जब मेरा बिग बॉस आता था, तो मैं अब वो बोल रही कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तो मैंने बोला अभी तो इस टाइम तो मेरा बिग बॉस आता है, पर इस टाइम इस साल का पूरा वो छूट गया है 1-1.5 महीने का, और अब उसमें क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ड्राइंग रूम में एलसीडी लगी हुई थी, तो वो बोल रही कि यहाँ पे देख लिया कर। प्रॉब्लम क्या था, उन लोगों को पसंद नहीं था बिग बॉस, वो मुझे इनके घर में ये भी नहीं दिखते थे, कोई नहीं दिखता था, तो मुझे अजीब लगता था क्या मेरी वजह से बेचारे ये लोग बोर होंगे, तो मैं ना मोबाइल में देख लेती थी। एक उनके पास कलरफुल टीवी थी, तो उन्होंने बोला कि जब तुम नया लोगे तब ले लेना, बट अभी इसको रूम में रख लो, क्योंकि ये बोर होती रहती है, कुछ नहीं तो इसका टाइम पास हो जाया करेगा। तो फिर हमने 2 जनवरी के समथिंग ही हमने वो टीवी लगाई। राइट, शादी होने के बाद आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कैसे पीछे पड़ जाते हैं। अभी मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं था, तो उनको जैसे जैसे पता चलता गया सब आके यही बोलते भाई पार्टी कहाँ है, पार्टी दे पार्टी दे। तो मैंने कहा कि चलो इनका 4 जनवरी को बर्थडे है, तो उसी में बर्थडे ही हो जाएगा और साथ में उनको पार्टी भी दे दूंगा। तो मैं 1-2 तारीख से ही मेरे एक फ्रेंड के साथ में होटल्स में घूम रहा था, कहाँ पे क्या अरेंजमेंट का हो सकता है, क्या गार्डन है, म्यूजिक का अरेंजमेंट क्या है, तो वो सब सारा अरेंज करके हमने फाइनली एक होटल बुक कर दी। फिर हमने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। वैसे तो इनका तो मन नहीं था, ये तो शुरू से ही मना कर रही थी कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, और कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब ना। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना अब ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे, 17 को ये सब डिसीजन हुआ था हाई कोर्ट में, और फिर 15 दिन की स्पेस में मैंने कहा मेरी फैमिली दुखी है वहां पर, और मेरा पता नहीं बिल्कुल दिल नहीं था, मैंने कहा केक भी कट कर लूंगी, पर ऐसे पार्टी वगैरह बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने इनको क्लियर मना कर दिया था सभी को, पर ये लोग बोलने लगे, फिर मेरी जो भाभी है वो भी बोलने लगी हम लोग क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है। माना हमको भी दुख है इस बात का, फैमिली दुखी होगी, बट अब ये दिन बार बार नहीं आते हैं। फिर सब लोगों ने मुझे ऐसे मनाया, तो मैं फिर मान गई। मैंने कहा चलो अब यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं, सब इतना मन है तो मान जाते हैं, ज्यादा मना तो मैं कर नहीं सकती, तो फिर इनके खुशी के लिए मैं मान गई थी। सो फाइनली प्लेस डिसाइड होने के बाद में हमने उनको बुकिंग अमाउंट दे दिया था। अब फिर था सबको इनवाइट करने का, तो मैंने मेरी तरफ से मेरी सारी फैमिलीज जो भी फ्रेंड्स थे उन सबको इनवाइट कर दिया। मेरी तरफ से कोई था नहीं, तो मैं अकेली थी। और अब गए सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों को शॉपिंग करवाने की।
हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है, बताती हूँ अब ये वाला। तो अब मेरी जैसे कि शॉपिंग तो मेरी जब से मैं शादी होकर आई थी ना, उसके अगले दिन से मेरी ऐसी शॉपिंग शुरू हुई है, मुझे लगता है वो पता नहीं कहाँ जाके रुकी थी। अब विंटर्स क्लॉथ्स हो गए, शादी के बाद मैंने डेली की और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। अब बात आती है, अब अचानक से पार्टी का डिसाइड कर लिया, तो अब पार्टी में पहनने के लिए कुछ अच्छा तो चाहिए ना, नॉर्मल तो पहन के मैं जा नहीं सकती। तो फिर 3 जनवरी को ये मुझे मार्केट लेके गए। फिर मैंने ड्रेस लिया, मैं उसकी पिक्स लगा दूंगी आपके साथ। तो फिर मैं ड्रेस लिया, वो वाला पसंद किया। फिर उसके साथ मैंने कुछ ज्यादा हैवी पहना नहीं था, क्योंकि ड्रेस ऐसा था, तो ज्यादा कोई ज्वेलरी वगैरह मैंने नहीं रखा था, सिंपली रख किया था। तो ड्रेस ढूंढने में भी मेरे को फिर सैंडल्स भी लिए। अब ड्रेस ले रही तो फिर हील्स भी चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, ऐसी तो उठकर जा नहीं सकती। तो फिर से मेरी 3 तारीख को शॉपिंग हुई, तो 3 जनवरी को ये मुझे मार्केट लेकर गए। तो फिर मैंने पार्टी के पर्पज से शॉपिंग की, वो तो अलग है कि फिर ये मुझे और मार्केट लेके गए। कि उस दिन मैंने एक ही जैकेट खरीदा था ना, मैंने आपको बताया। तो ये बोल रहे कि 1-2 जैकेट और ले ले, स्वेटर्स ले ले, एक से क्या होगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ स्लीपर्स भी दिलवाए, घर में पहनने के लिए, सर्दियां हैं, स्लीपर्स ले ले, जैकेट ले ले। और फिर कुछ हमको जैसे शिफ्ट हुए थे ना वहां पर भाई भाभी घर पे, तो रोज जैसे छोटे मोटे इतना सामान चाहिए था, पूरी लिस्ट बनाई। तो वो सब हमको बहुत सारा सामान चाहिए था। 3 जनवरी हमारे पूरे शॉपिंग में ही निकल गया था, बहुत कुछ खरीदा था। अब एक एक डिटेल में दे नहीं सकती, मेन मैंने बता दिया। तो सारे दिन हमारा उसी में निकल गया था। हम गए थे सुबह 12 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक घर पर आए थे। और गाइस, होटल बुक करवाने के बाद में अब हमने सोचा कि अब बर्थडे की मेमोरीज है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखे। तो मैंने एक प्रोफेशनल कैमरामैन को भी अरेंज कर लिया था। अब था केक पसंद करने का, तो लास्ट में जाके हमने वहां पे केक पसंद करके उसको भी ऑर्डर दे दिया था। फाइनली पार्टी का सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया, सारी बुकिंग्स हो गई थी, फ्रेंड्स को इनविटेशंस दे दिए थे। अभी उस दिन और एक चीज और हुई थी, अब और हेयर कट भी मुझे लेना था। मेरी को पार्टी हो रही है, अब मेरे ससुराल में फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे होलियों में तो आऊंगी ना। नहीं, वैसे मैं अच्छी हो रही थी, जैसे मैं अभी हूँ वैसी हो रही थी, बट थोड़ा सा लगा, मैं हमेशा से थोड़ा सा ना वैसे रहती हूँ कि जब कोई फंक्शन या कुछ है तो अच्छे से अच्छा रहे। तो मैंने उस दिन हेयर कट भी लिया था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया था, हेयर कट वगैरह मुझे करवानी थी, तो वो सब भी किया। इसलिए मुझे सुबह से गई 7 बज गए थे 3 जनवरी को। अब मैंने कहा जब मान ही नहीं रहे, पार्टी हो ही रही है और मेन मेरे लिए ही हो रही है, तो थोड़ा क्यों ना होलिया अच्छे से किया जाए। और फिर मैं हेयर कट वगैरह इनके कजिन्स के साथ गई थी, वो मुझे लेकर गए थे, और फिर सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया था। सिर्फ हेयर कट ही नहीं गाइस, जो इन्होंने सूट पसंद किया, ड्रेस पसंद करी थी, उसके मैचिंग के इयररिंग्स, उसको भी ढूंढने में टाइम लगा। फिर उसके मैचिंग के सैंडल्स, परेशान कर दिया गाइस मेरे को घुमा घुमा के। सच में लड़कियों के इतने चोचले होते हैं ना। अब सूट चाहिए तो उनके मैचिंग के इयररिंग्स चाहिए इनको, और हाँ, इयररिंग्स के साथ साथ इनको वो भी चाहिए, रिंग भी, वो भी मैचिंग की होनी चाहिए। चाहिए रहता है, उसमें क्या है, इनके पास तो मैं इतना कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे घर पे मैं रहती थी ना, तो मेरी मम्मी से जाकर पूछो, अगर मेरे पास अगर 3 रेड कलर के सूट हैं, तो वो 3 रेड कलर के अलग अलग इयररिंग्स होंगे, ऐसे अलग अलग डिजाइन के लेकर आती हूँ, एक ही कलर के, मैं उस टाइप की हूँ। तो मैं कहा अभी तो तुम आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो भाई बाकी है बहुत कुछ। क्या चोचले है गाइस सच में। अपने लड़कों के कभी देखे है क्या मैं ऐसी टी शर्ट पहनी है तो मैं गले में ऐसे ही पहनूंगा, कान में ऐसे ही पहनूंगा। इतने चोचले हैं। अब गले में हार भी उनको मैचिंग का चाहिए। बट मैंने नेकलेस वगैरह तो कुछ लिया नहीं था। देखिए गाइस, ये होता है, पेरेंट्स कभी भी जताते नहीं है, इसीलिए आज मैं उनको इतना याद करती हूँ। और ये देखो यहाँ आपको बैठकर कैसे जता रहे हैं। तो जो गाइस शादी कर रहे हैं, पहले ही सोच लेना, ये सारे चोचले अगर झेल सको तो ही करना, क्योंकि मैं तो झेल रहा हूँ 3 साल से। आज भी कोई भी अगर मेरे को इनको सूट दिलाना होता है तो सबसे पहले मैचिंग देखना पड़ता है कि इनका मैचिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद वो सूट लेते हैं। पर गाइस एक बात मैं बोलती हूँ, नेकलेस, कॉस्मेटिक्स, इयररिंग्स, ज्वेलरी मैचिंग मिले नहीं मिले, हस्बैंड मैचिंग का मिल गया है। मुझे जैसा हस्बैंड चाहिए था वैसा मिल गया है, ये तो मानते हो। गाइस देखो हम कहाँ थे, कहाँ सुना रहे थे हम आपको स्टोरी, और ये मुझे कहाँ लेकर आ गए। देखो ये बीच में ताना मारने लग जाते हैं, किस जगह थे हम, कहाँ से कहाँ। ताना नहीं है गाइस, ये मेरे दिल का दर्द है, इसको ताना मत बोलिएगा। ये बेचारे 3 सालों से दर्द लेकर घूम रहे हैं, अब आगे वो वेट कर रहे हैं, उनको सुना तो दे, आगे लड़ेंगे सामने। चलो तो फिर अब आते हैं स्टोरी पे। तो गाइस अब पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया था। अब उसमें बाकी था कि म्यूजिक का क्या, म्यूजिक चलो वो तो चलता रहेगा, थोड़ा डांस वांस के लिए। तो फिर हमने यहाँ पे राजस्थानी एक ट्रेडिशनल डांस है कालबेलिया जिसको बोलते हैं, वो हमने बुकिंग किया।
2 कालबेलिया डांसर्स को बुलाया था और उसका एक शॉर्ट्स भी डला हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो उनको भी हमने बर्थडे वाले दिन का ही है, उनको भी हमने बुलाया था उस पार्टी में डांस के लिए। मैंने एक बर्थडे पार्टी का, इसी बर्थडे पार्टी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो मैंने कहा ये मेरी मेमोरीज है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगी। वो शादी के बाद का फर्स्ट टाइम की बर्थडे, मैं उसी बर्थडे की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं पिक्स लगा दूंगी और सारा वीडियो मैंने उसमें अपलोड किया है। बट वो तो अभी ना के बराबर ही है, मैंने ज्यादा मेरे सारे ससुराल वाले थे, सभी थे, बट मैं क्या शायद किसी को ऑब्जेक्शन हो कि हमें इसमें वीडियो में क्यों यूट्यूब पर ऐसे अपलोड कर दिया हमारे फोटोज वीडियो, इसलिए मैंने ना सभी को जितना हो सका क्रॉप किया और हम दोनों जहां थे ना वही मैंने लिया कि ताकि आगे चल के किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इस बात का मैंने ध्यान रखा। अब इसके बाद भी थोड़े थोड़े कोई आ गए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी मैंने हम दोनों से रिलेटेड ही डाला है। बाकी वो तो बहुत बड़ी मेरे पास पूरी एक 3 घंटे का रखा हुआ है, उसमें से क्रॉप करके मैंने डाला। मैंने मेरे भाई और भाभी को भी इन्वाइट किया था बर्थडे के लिए। अब इन्होंने जैसे बताया है बर्थडे पर इन्वाइट किया, तो वैसे वो हमारे बड़े हैं, हमें पता था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं तो चलना ही है, इन्वाइट किया। सब पर एक मतलब एक फॉर्मेलिटी रहती है ना कि बोलना रहता है, ताकि कभी किसी के दिल में ऐसा ना आए कि हमको तो पूछा नहीं। बाकी सारी जो पार्टी हो रही थी उन्होंने ही मुझे मनाया था, मैं मान नहीं रही थी ना, तो वो भाभी ने ही मुझसे बोला था कि हम क्या तुम्हारे अपने नहीं है क्या, ऐसा वैसा, तो फिर मैं मान गई थी पार्टी के लिए। पर एक अपने तरफ से भी फर्ज बनता है ना कि किसी के दिल में ऐसा रहना जाए कि लो इन्होंने तो पूछा नहीं, इसके लिए फिर इन्होंने आगे से बोला था कि आपको भी जरूर चलना है। भाई और भाभी को मैंने इन्वाइट किया तो उस टाइम तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग चलेंगे। उनके पैर में फ्रैक्चर हो रहा था, वैसे वो जॉब पे जाती थी, तो हमने कहा कि आप वहां पे भी बैठ जाना बस, तो उन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे। फिर आया शाम को बर्थडे के टाइम पे वहां पे चलने का, तो हम लोग तो तैयार वैयार होके सब कुछ, जैसे ही नीचे उतरे थे और उनसे पूछा कि आप लोग तैयार हो जाओ चलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो ऐसा बोलने लगी कि नहीं हम तो नहीं चल सकते कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मैं वहां चल के करूंगी क्या, एक तरफ बैठी रहूंगी। मैंने कहा कोई नहीं ना, आप वहां पे बैठ जाना, आप वहां पे कम से कम पार्टी एंजॉय करना, देखते रहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस मैं क्या मन नहीं है मेरा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मेरा भाई और मेरे भतीजी को वो चल लेंगे कि नहीं, और फिर बहाने बना रहे थे कि बहुत दूर है, सर्दी भी बहुत है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं गाड़ी मंगवा देता हूँ, तो आप उसमें आराम से बैठ के चले जाना, आपके पैर में भी फ्रैक्चर है तो 2 व्हीलर पे चला नहीं जाएगा, तो मैं गाड़ी मंगवा देता हूँ, आप उस पर चल लेना। क्या नहीं बस अब हम नहीं चल रहे, और आपके भैया का भी मन नहीं है और माही भी वहां पे बोर हो जाएगी, मेरी भतीजी के वो भी बोर हो जाएगी वहां पे। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा हो सकता है कि पैर में फ्रैक्चर हो कुछ। मैंने जो ड्रेस लेकर आई तो उसका मैंने उनको नहीं बता पाया था, क्योंकि ड्रेस मेरा ऑल्टर के लिए रखा हुआ था, क्योंकि फिटिंग करवानी थी ना, स्लीव्स लगवानी थी उसमें, तो मैंने उनको पिक्स बता दिया था कि इस तरह का ड्रेस है, बट वो बर्थडे वाले दिन ही आएगा, तो आप जब देख लेना। तो फिर मैं शाम को रेडी हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, बाकी जो मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी वो मैंने उनको दिखा दिया। तो फिर मैं शाम को रेडी हुई ना, तो अब उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए, तो मैंने उनको बोला भाभी मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ नहीं बोला। तो अब हम दोनों को आपस में अजीब सा लग रहा है कि दोपहर तक तो अच्छे थे, अचानक से क्या हुआ ना। मैंने भी इतना बोला भाभी कुछ नहीं, कौन सा वहां पे कुछ करना है, बैठना है, मुझे तो खुद नहीं कहा आप ही नहीं चलेंगी, मेरी मतलब यहाँ पे तो मैं किसी को जानती नहीं, हमारी फैमिली भी छोटी यहाँ इन लॉज के यहाँ, तो मैं किसको लेकर जाऊं, आप ही से मेरी दोस्ती है, मैं अकेली वहां पड़ जाऊंगी, आप चलो। आप सोच नहीं सकते इतने मनाने मैंने जिंदगी में किसी के नहीं करे होंगे जितने मैंने मेरी भाभी के करे, मेरी जेठानी उनके करे, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। लास्ट में जाके उन्होंने मना कर दिया, तो भाई तो फिर हमने बोला ठीक है हम चले जाते हैं। उन्होंने मना किया ना तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने कहा मैं तो इस पार्टी के लिए मान नहीं रही थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे तैयार करवा लिया कि पार्टी करनी है, और फिर लास्ट में जाके ये ड्रामा करना था, तो फिर मुझे मुझे तो अजीब सा लग रहा ना जाने में, अकेले मैं क्या करूंगी। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अब सब निभाना पड़ता है, इसलिए फिर मैं गई। रास्ते में डिस्कस किया तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तुमने कुछ बोला क्या। मेरे का क्या पता कुछ मैं जॉब पे गई हो और कुछ बात हो गई हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने भी मुझसे पूछा कि आपके बीच में ऐसा कुछ बहस हुई क्या। मैंने कहा मेरे तो ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई। लेकिन बहस आर्ग्यू बातचीत तो तब होना जब आमने सामने इंसान आए, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना, वो तो पूरे फुल टाइम सुबह से शाम तक जॉब पे रहती हैं,
तो कुछ बात तो होगी नहीं। तो मैं बोली मैं तो 24 घंटे घर में बैठी हुई थी, कमरे में अपने काम से फुर्सत नहीं रहती। वो आई, अच्छे से बात की, शाम को अचानक उनको क्या हुआ, फिर हमारी बस पार्टी हुई, वहां सब लोग पूछ रहे कि भाभी क्यों नहीं आई, भाभी क्यों नहीं आई। मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को जवाब दे दे के थक चुका था। सब आके मुझसे यही पूछ रहे हैं कि भाभी नहीं आई, तुम्हारी भाभी नहीं आई। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? हमको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई। तो मैंने यही बहाना बना दिया कि उनके पैर में फ्रैक्चर है इसलिए वो नहीं आई। क्यों अब मैं बोलूं कि मेरे को खुद को ही नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आए। हाँ, आज तक हमको ये वाली बस किसी को ही समझ नहीं आई है। भाभी के पैर में फ्रैक्चर था, वो चलो उनका लॉजिक समझ आ गया, पर भैया तो जा सकते थे। बेटी का भी समझ आ गया, वो छोटी है, भैया तो जा सकते थे। वो जो हमारे साथ हुआ है ना, वही मैं बता रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं यहाँ आकर, और आगे क्या क्या हुआ है वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले, इसलिए पहले पूरा जान लेना, उसके बाद ही बोलना, फिर बकवास करने आना। तो ये एक दो इंसानों के लिए जिन्होंने बकवास की थी कमेंट में आकर, उनको मैंने अच्छे से जवाब भी कमेंट में भी दिया था और वीडियो में भी दे रही हूँ। बाकी सब लोग तो समझदार हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमको अपसेट तो कर ही दिया था, पर अब पार्टी की है, लोगों को बुलाया, तो वहां अच्छा फील तो करना पड़ेगा ना। अब मुंह तो बना के हम टेंशन में रह नहीं सकते, क्योंकि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो नई आई थी, मेरे पे पूरा डाल दिया, मैं किसी को जानती नहीं, फिर भी मैं सबसे अच्छे से मिली, सब लोग मिलकर खुश हुए, अच्छे से हमने एंजॉय किया। तकरीबन पार्टी 11 से 11:30 बजे खत्म हुई थी। तो पार्टी करके हम लोग घर आए थे। मेरे एक फ्रेंड की थी, उसने बोला कि हम कार में तुमको छोड़ देते हैं। तो कार में उन लोगों ने हमको घर पे छोड़ा, और वो जो केक काटा था, केक बचा था, तो केक भी हम लोग घर पे लेके आए थे और रात को लाके फ्रिज में रख दिया था। फिर रात को वो भैया भाभी घर पर ही थे, उन्होंने गेट खोला, हम लोग आ गए, और फिर सीधा, ज्यादा बात नहीं हुई रात को, हम लोग सीधा जाके सो गए। गेट खोला तो ऐसे गुस्से में गेट खोला उन लोगों ने। गाइस, आप लोग शायद किसी को सुनने में बियर्ड लगे, आपको तो सुनने में बियर्ड लगेगा, बट हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने ऐसे गेट हमारे मुंह पे खोलकर बंद किया और हमारा फिर मूड खराब कर दिया। तो फिर हमने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है भाई, जो भी है, अब ज्यादा किसी से पूछ नहीं सकते हैं। आप लोगों को सुनने में अगर वियर्ड लग रहा है, तो मेरा तो वो सगा भाई था, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, तो मेरे को कितना वियर्ड लग रहा होगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे आगे आप सोच भी नहीं सकते। इंसान का इंसान पे से भरोसा उठ जाएगा। जो हुआ है हमारे साथ, तो पहले पूरी स्टोरी जान लेना, उसके बाद परसेप्शन देना कमेंट में। जो एक दो लोग आकर वकालत करने बैठ गए थे ना, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, पहले सुन लेना, उसके बाद ही अपना जज करना हम लोगों को, ठीक है। स्किप करके देखोगे तो आधी बातें समझ आएगी। मेरे जैसे मुझे मेरी फैमिली प्यारी है, ये भी मेरी फैमिली है। इनके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं, ये फैमिली भी मेरी फैमिली है। और अगर मैं ऐसा बताती हूँ इनके मम्मी पापा, तो वो ऐसे बोलना पड़ेगा वीडियो में बताने के लिए। लोग बोल रहे हैं इनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा क्या होता है? अरे भाई, इनके मम्मी पापा बताऊंगी तभी तो आपको समझ आएगा ना। तो मैं अपने सास ससुर के बारे में बात कर रही हूँ, अपने मम्मी, अभी ऐसे बोलूंगी मेरे मम्मी पापा, तो आप कंफ्यूज जाओगे ना कि मैं कहीं अपने की बात कर रही हूँ। तो लोग कॉमन सेंस नहीं रखते हैं, इतनी बकवास करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने क्लियर कर दिया है। अब आगे मैं पॉइंट पर आती हूँ। प्लीज अब इस छोटी छोटी बातों को ना करके हमारे पॉइंट देखना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर आता है नेक्स्ट डे 5 जनवरी। 5 जनवरी आने से पहले आपको बताना एक बात हम भूल गए थे, अब मैं बता रही हूँ। जब हम 1 जनवरी को एंटर किया था घर में, शिफ्ट हुए थे ना, उस दिन जो भाभी हैं हमारी, उन्होंने क्या बात कही थी आपको बताती हूँ मैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहाँ रहने आ गए हैं, वो अच्छी बात है, पर आज से आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम आप लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब आप ये बताओ, ये वाली बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं क्या, इस तरह की बात कौन किससे करता है? पर मैं तो एकदम नई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कौन कैसा क्या है, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं तो सुनकर चुप हो गई। डायरेक्ट उन्होंने इस टोन में बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, हम जो कुछ भी करें हम अपने हिसाब से जीते हैं और हम आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मैंने पता है बिल्कुल चुप, उनके आगे मैंने कहा ठीक है, ऐसे करके बस। उन्होंने बोला है आपको अपनी लाइफ जैसे जीनी है आप वैसे जियो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और हम अपने जैसे जीते हैं हमको वैसे जीने देना, हमको आप कुछ मत बोलना। अब ये वाली बात याद रखना, हमने आपको बता दी। अब इसी बात के ऊपर आपको आगे बात अभी समझने आने वाला है। ये वाली बात उन्होंने ही बोला है ना, अपने हिसाब से जीना, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और तो आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, बस इस बात को दिमाग में रख लेना। अब 5 जनवरी को फिर ऐसे ही मैं छत पर बैठ, क्योंकि सर्दी का माहौल था, तो घर में बाहर मैं टेरिस पे बैठी हुई थी, तो मेरी भाभी भी आई। तो मैं ऐसे ही बैठकर, मेरी जो कजिन्स हैं, इनकी कजिन,
तो मेरी सिस्टर इन लॉ तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर वीडियोस फोटोज दिए थे कि भाभी आपके फोटोज वगैरह ये सब, तो मैं देख रही थी। तो उन्होंने बोली क्या कर रही है अकेले अकेले। मैंने कहा भाभी आप पार्टी में नहीं गई थी ना, तो मैंने तो बहुत खुशी से बताया। तो मैंने कहा आप गई नहीं थी, आपने मिस कर दिया, तो आप ये देख लीजिए कि दिखा सब कुछ देखा। फिर मुंह बन गया उनका अचानक से, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, सब अकेले अकेले चले गए, किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अब मैं पता है सर पे हाथ लगाकर बैठ गई। मैं मन में उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने हमेशा से अपनी फैमिली में भी यही सीखा है और अभी आगे भी यही सीखा है कि बड़े चलो जो भी हैं, चाहे ससुराल हो या मायके हो, बड़ों को कभी जवाब नहीं देते, भले अपन सही हो। उन्होंने इतना बोला ना, मैं चुपचाप रही, जबकि मैं वहां मेरी जगह कोई होता ना तो सीधा ये बोलता कल हमने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया। आके मेरे मुझे ताना मारती है। जब जब मेरे चेहरे पे स्माइल दिखती थी ना, तब उनको एक ताना मारना जरूरी रहता था मुझे। मैंने कहा ठीक है चलो बोल लो, और मैं इतना माइंड नहीं करती थी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मेरी भाभी ने इनको क्या क्या बोला था, इन्होंने फोटो दिखाते हुए बोला था कि इनको क्यों बुला लिया, यानी हमारे एक रिलेटिव थे उनको भी इनवाइट किया था कि इनको क्यों बुला लिया। आशीष भैया को तो पता ही है ना कि हमको वो पसंद नहीं है और हमारे बीच में क्या झगड़ा हुआ था, इनको तो सब पता है। उसके बाद भी इन्होंने बुला लिया, क्योंकि वो भी मेरे रिलेटिव थे, ये भी मेरे रिलेटिव थे। अब इनवाइट करना तो दोनों को करना बनता ही है ना गाइस। अब ये क्या लॉजिक हुआ कि उनको क्यों बुला लिया, इस वजह से ये नहीं आए। तो मुझे अब रीजन पता चला कि ये लोग क्यों नहीं आए, कि मैंने किसी अपने एक रिलेटिव को इनवाइट कर दिया था, तो वो उस पार्टी में आ गए थे, इस वजह से ये लोग नहीं आए हमारी पार्टी में। और वो जिन्होंने इनको बुलाया था वो कोई और नहीं थी, इन्हीं के बहुत ज्यादा क्लोज थे, इनके और इनके भाई के बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर थे वो। तो और उनको मैंने क्यों बुलाया गाइस, मैं बताता हूँ कि उनके हस्बैंड कोर्ट में, जहाँ पे मेरा भाई मतलब कोर्ट में साथ नहीं चला था, 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हमको घर पे लाके छोड़ा, तब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके हस्बैंड ने। और इनके सगे भाई ने इनके साथ क्या किया वो हम आपको बता चुके हैं। उस टाइम पर इनको पूछा नहीं, बाद में हम इनसे मिलने भी गए तब भी हमारे साथ रूडली बिहेव किया। फिर पार्टी में जाने के लिए हम आगे आगे से उनको इतना मनाने कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तब भी दोनों के भाव नहीं मिल रहे हैं। तो भाई अब इंसान है, हम कोई वो तो है नहीं है, उसके बाद भी तुम हमें ताना मार रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारा उनसे है, इनका तो नहीं था, तो मुझे ताना मार रही है। मुझे तो इनके बारे में क्या इन लोगों की स्टोरी थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने इनके साथ शेयर की, मैं कि ये आपकी जो है इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, मुझे इस तरह से बोल रही थी। तो बेचारे इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बोल रहे अच्छा इस वजह से नहीं आई। मैं कि पता नहीं, अब डायरेक्ट बात करना, मुझे कुछ नहीं पता, बस उन्होंने इतना बोला कि आशीष भैया ने उनको क्यों बुलाया और इसलिए हम नहीं गए। तो फिर मैंने तो उनको तो कुछ नहीं बोला भाई, वो दिखने में और ऐसा बोलने में इतनी खतरनाक है, मेरी तो जवानी नहीं निकलती उनके आगे। मैंने कहा मैं तो चुपचाप सुनती रही। फिर इनको पता चला, इनको बाकी और लोगों से पता चला कि फिर वो क्यों नहीं गई, सारी बातें पता चल गई। तो इतनी सी बातों पर उनका इतना नखरे होते थे। सो गाइस, ऐसे ही करके हमारा जनवरी निकल रहा था, तकरीबन आधा जनवरी निकल चुका था। तो तभी एक दिन तकरीबन 15 जनवरी के आसपास मेरे पास एक कॉल आता है, ट्रू कॉलर में उसमें नाम आता है SSI और इनके शहर का नाम आता है। तो मेरे पास पहले भी वो कॉल आ चुका था। वो कॉल कौन सा था मैं आपको बताता हूँ। वो जो वकील की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिस दिन नोटिस पहुंचा था इनके यहाँ पे, उस टाइम जिस SSI का फोन आया था ना, आज वापस उसी SSI का मेरे पास कॉल आया और मुझे बोला कि क्या हुआ, तुमने नाजिया क्या वापस चली गई क्या, तुमने वापस नोटिस भेजा क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई नोटिस भेजा नहीं है आपको, कि हमारे यहाँ पे नोटिस आया कि वो नाजिया वापस चली गई, कि कहाँ है अभी वो। मैंने कहा मेरे पास ही है वो, कि बात करवाओ क्या आपसे। तो फिर मैंने कहा कि लो आप बात कर लो खुद ही उनसे। तो जैसे 17 दिसंबर को वो डिसीजन होने के बाद सब कुछ खत्म हो ही गया था भाई। उसके बाद अचानक से 15 जनवरी के समथिंग फिर से आता है और उस SSI का तो एकदम हम लोग मतलब डर ही गए, ऑब्वियसली अचानक से क्या हुआ। तो मुझसे बात की कि हेलो नाजिया, आप नाजिया बात कर रही हैं। मैंने बोला जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ, कि आप कहीं पे चली गई थी अभी। मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पर ही हुई, नहीं मेरे हस्बैंड के साथ ही। तो मैं तो अब एक कोई टेंशन में होता है, जैसे मैं कुछ टेंशन परेशानी में हो तो एक दुख झलकता है ना बात से, तो मैं तुमसे बहुत नॉर्मली अच्छी तरह बात कर रही थी। मैंने बोला नहीं तो कि तुम खुश हो क्या, अभिषेक परेशान वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी हूँ और मेरा अच्छे सब लोग ध्यान रख रहे हैं। मैंने कहा आपको किसने ये बोला कि मैं वापस चली गई और नोटिस ये सब, तो कि बस अब यही पूछना था और ऐसा करके फोन रख दिया।
कुछ बोले ही नहीं। अब हम आज तक ये समझते हैं वो कॉल किस लिए आया था, हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो कॉल कराया किसने था, क्यों आया था हमारे पास। हाँ मैं सच बता रही हूँ, वो हम बैठ के दोनों सोचते हैं उस फोन का लॉजिक क्या था। और अगर लॉजिकली सोचे, मैंने अगर कोई नोटिस भिजवाया होगा तो तुम्हारे पास नोटिस आया होगा ना। अब तुम्हारे पास नोटिस आया है तो तुम लेके आओ उस लड़की को, अगर तुम्हारे पास नोटिस आया है तो मुझसे पूछने से क्या होगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ घर पे बैठी हूँ, आज हम आराम से मजे कर रही हूँ, तुम्हारे पास नोटिस कहाँ से पहुंच गया। तो भाई हमने सोचा जो है भाई सच्चाई है। मुझसे अब इन्होंने बोला ना वो तो मेरे पास है, तो भाई उसको यकीन नहीं हुआ कि बात करवाओ। मैं क्या पोछा लगाने में लगी थी तो ये बोलते कि ऐसे सही का फोन आया है। मैं कि कौन ऐसे सही के वही। अब मैं कहा उसका कॉल क्यों आ गया। तो भाई फिर उससे बात की तो उसको तो पहले कि नाजिया बोल रही कि कोई और। अरे मैंने कहा मैं नाजिया ही बोल रही हूँ पूरा। कि अच्छा कि सब ठीक ठाक है ना। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, ऐसा वैसा बात करके सब वही बात की। और फिर अचानक मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि आपके पास कैसे, ये आपको किसने बोला, कहाँ से पता चला कि नोटिस वगैरह। और मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ, वापस आई नहीं कि बस यही ऐसा ऐसा करके। नहीं वो तो हमको ऐसा लगा और फिर फोन रख दिया, वापस आज तक आया ही नहीं। ऊपर वाला ही जानता है उस फोन का क्या लॉजिक था। तो बस हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे बोला भाभी ने कि नेहा, अब जैसे मेरा नाजिया नेहा नाम है तो कोई नाजिया कोई नेहा कुछ भी बोल देता है। तो मुझसे बोलती थी नेहा माही तेरे पास अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, मैं तो जॉब पर रहती हूँ तो तू इसको अच्छे से संभाल लिया कर। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो ये समझो मेरे पास ही 24 घंटे मेरे साथ ही रहती थी। उन्हीं ने मुझसे बोला है, इस बात का आगे आपको पता चलने वाला है। उन्होंने मुझे बोला है कि इसके साथ तू रहा कर, तेरा भी मन लग जाएगा और ये भी खेलती रहेगी, ठीक है। उन्होंने जो बोला मैं उनकी बात पर अमल करती रही। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, हम दोनों के साथ वो खेलती थी। फिर बच्चे तो ऐसे होते हैं जहाँ उनको लगाव मिलता है अच्छा वहीं आते हैं, और वो मेरे पास आती है। मुझसे बोलती हैं वो कि आशीष भैया को बोलो कि कहीं मूवी देखने चलते हैं, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मैंने इनको बोला कि भाभी ऐसा बोल रही है। तो ये बेचारे तो, हम तो जैसा वो बोले, उन्होंने बोला खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाते थे, उन्होंने बोला बैठो तो हम बैठ जाते थे, क्योंकि घर में हम उनके थे इसलिए। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाभी का मन है, तो हमारा मन क्या है क्या नहीं है वो तो गया भाड़ में। भाभी का जो मन है हम उसी को लेके चल रहे थे। तो फिर उसका नतीजा हमको क्या भुगतना पड़ा, इसके बाद भी आप आगे देखना। तो फिर हम चले गए कि भाभी का मन है, भाभी की खुशी है, भाभी के लिए ये, तो हम लोग फिर चले गए। अब आप इमोशनल मत हो, ये बताइए इमोशनल हो जाते हैं आपको सुनोगे ना तो यकीन, वो क्या है इंसान पे से यकीन उठ जाएगा, ऐसा उन्होंने हमारे साथ किया है। तो फिर बस कुछ नहीं, हम उनके कहने पर मूवी देखने के लिए भी गए, सब गए, ठीक है। अपनी बेटी को मेरे साथ ही कर देती थी, आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे। चाचू के साथ रहना तो हमारे साथ ही वो 24 घंटे रहती थी, हम तो उसमें भी खुश थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जनवरी चल रहा था तो मैं शाम को खाना बना रही थी। तो मेरे पास मैं क्या कायलाना झील है यहाँ, तो मैं वहां गई थी घूमने के लिए। मुझे लेकर चले गए थे कि चल घर पर वो ये डेली काम काम काम, कुछ नया तेरा माइंड फ्रेश करते हैं। क्योंकि जब मैं इनके घर पे शिफ्ट हो गई थी ना भाई भाभी के यहाँ, तो मैं थोड़ा सा क्या बिजी हो गई थी, क्योंकि जो भाभी हैं वो तो घर पे रहती नहीं थी, जॉब करती थी तो काम पूरा मैं करती थी। इसके बाद भी मेरा पूरा दिन उसी में हो जाता। मुझे बोला कि तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा चल, क्योंकि घर पे आप समझ सकते हैं मेंटल टॉर्चर इतना ज्यादा होता है। मैंने बोला ठीक है, जो ससुराल के जो दिन होते हैं ना वो मेरी शुरुआत हो चुकी थी। ये मुझे ले गए तो मैंने फोटोज वगैरह निकालते हैं तो मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे मैंने डाल दिए। तो शाम को आती हैं, उन्होंने देख लिए होंगे फोटोज। तो शाम को मैं रोटियां बना रही तो अचानक मेरे पास आकर कि ये कब के फोटो है, कब गए थे। तो मैंने बोला भाभी हम आपको लेके चलते, बट आप सुबह से शाम तक बिजी रहती हैं ना, रात को आती हैं तो फिर रात को तो जा नहीं सकते। तो इन्होंने बोला हम दोनों चलते हैं। फिर भैया भाभी सब एक दिन जब वो भाभी फ्री हुई ना संडे को, उस दिन चलेंगे। अचानक सुनकर क्या बोलती कि ये सब चोचले तो कुछ दिनों के ही होते हैं, घूमने फिरने के बाद में तो कोई लड़के पूछते नहीं है, बाद में तो ऐसा होता है वैसा। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पे खुशी देखी ना, मैं खुशी से बता रही वो मेरे साथ क्या क्या कर रही थी ना, मैं उसको इग्नोर करती थी। मैंने कहा चल बड़ी है, अरे ये सब तो चोचले हैं, लव मैरिज में तो यही सब होता है, कोई नहीं पूछेगा बाद में, अभी खुश होना है तो हो जाओ बात। तो मैं बेचारी चुप हो गई, पता है मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये कैसे, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो हमको दुआएं दे के जा रहे हैं, आज आप लोग भी हो, आपको क्या पड़ी है, पर हम अपनी बात शेयर करते हैं, आप कितनी दुआएं देते हो, आप भी तो बोल सकते हो ना कि ये तुझे छोड़ देगा, तू इसको छोड़ देगी, तुम्हारा ये होगा। पर वो
सगी भाभी होकर सामने मेरे मुंह पे खड़े होकर बददुआएं दे रही है, देखो आप। तो फिर मैंने कुछ भी, उसके बाद भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रोटी बनाती रही, क्योंकि मेरा पता है सीधा मानना है, जो इस टाइप की थिंकिंग रखता है ना, फिर भले खुद खास मेरा भाई या बहन या मेरे खुद की फैमिली या इनकी फैमिली हो, उसके सामने अपना दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा मूड अपसेट करती रहती थी, मैं उनको कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। ऐसा बोलती थी ना तो मेरे दिमाग में टेंशन हो जाती थी, ऐसा लगता था क्या पता ही कुछ मेरे साथ धोखा तो नहीं देंगे। देव जब इन्हीं की भाभी ऐसा बोल रही है तो मैंने कहा मैं इतने विश्वास करके अपनी फैमिली को छोड़ दिया इनके लिए। मैंने इनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपकी भाभी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा किसी की फैमिली मेंबर बोलते नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग तो घूमेगा ना, मैंने कहा मेरी फैमिली अगर आपके बारे में बोले वो तो समझ आता है, पर ये खुद आपकी भाभी ऐसा क्यों बोल रही है, ना चाहते हुए मुझे टेंशन दे रही है। तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, बोलने दो उनको। तो मैंने हंसी में ले लिया, मैं कहा ठीक है चलो छोड़ो इनको। मैं कितनी भी कुछ भी होता था, मेरी भाभी कुछ भी बोल के जाती, ये अपसेट हो जाती, रोने लगती और फिर मुझसे आके बोलती। अब मैं जितना हो सके इसको कवर करता, मैं बोलता कि अरे कोई नहीं, ऐसे ही बोल दिया होगा, क्या हो गया, बड़े हैं अपने, बोल सकते हैं। इनको भी पता है कि मैं कवर कर रहा हूँ, पर मैं क्या डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता ना कि हाँ उन्होंने गलत किया है। मैं जितना हो सके उनको कवर करता था। उनके बारे में ना मैं इनको कुछ बुरा बोलता था और ना मैं ये बोलता था कि हाँ उन्होंने गलत किया है। और मैं भी, अब मैंने भी ऐसा नहीं है कि अब वो अगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ बोल देती थी तो मैं उनको मैं ज्यादा माइंड में नहीं लेती थी। मैं ये सोचती थी बड़ी है, चलो ठीक है कोई नहीं, बड़ी है, ऐसे ही सोचती थी। पर एक जब जिस घर में मैं आई हूँ, इतना सब कुछ सब छोड़कर, सब कुछ मैंने छोड़ दिया जिस इंसान के लिए, अब उसी फैमिली की इतनी खास जो मेंबर है वो मुझे ऐसा बोल रही है, तो ना मेरी जगह कोई भी होगा ना तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो मैं जब भी मेरे चेहरे पे कोई स्माइल देखती थी ना तो वो मतलब वो ऐसे मौका नहीं जाने देते थे तब मैं उदास ना हूँ, वो मुझे ऐसा करती थी। तो लास्ट 30 जनवरी थी, तो 30 जनवरी को रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई थी, तो मेरे को अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब उसके बाद में आगे क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, आगे के वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, उसके बाद टेंशन तो बहुत हो गई थी। तो फिर हम लोग रात को ही भागे थे इनको लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। अब इतना मतलब मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगी, हमने जिस तरह से हम मिले थे, और आपको पता है हम आमने सामने से तो मिले नहीं थे, एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मिले थे, तो कभी एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं, मेल जोल नहीं हुआ हमारे बीच में, बस बातचीत हुई। फिर शादी हो गई, शादी के 4 दिन थोड़ा ठीक है वो भी टेंशन में निकले। फिर मेरी फैमिली मुझे ले गई, फिर वहां से जैसे तैसे करके हम यहाँ पर रहे, तो 15 दिन हमारे ठीक है। फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए, वही चलता रहा और फिर इनकी तबीयत खराब हुई। मतलब हमारे जिंदगी में सुकून के दिन तो आए नहीं थे। सुकून जैसे ही हम थोड़ा सा सोचते चलो अब थोड़ी लाइफ अच्छी हुई है, थोड़ी अच्छी हुई, अब थोड़ा सुकून की जिंदगी जिएंगे, तो वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे ऊपर मुसीबत आ गिरती थी। मुसीबत आती थी अपने लोगों से ही। तो ये था हमारा आज की स्टोरी। अभी बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या है, ये हमारा जो असली स्ट्रगल शुरू हुआ था ना, ये समझ लो 1 जनवरी 2020। ये हमारी जिंदगी के कुछ महीने ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक निकले हैं, वही हम आपको आगे बताएंगे। और इनकी तो शक्ल पे दिख रहा होगा आज, ये ना उसी जून में चले गए। एक होता है ना, जैसे मैं अपने मम्मी पापा अपनी उधर की फैमिली की बात करती तो मेरे चेहरे पे ज्यादा उदासी दिखती थी। अब ये बेचारे थोड़े से सैड हो गए हैं, तो बस अब हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि अब आगे थोड़ा सा बता नहीं पा रहे हैं, या थोड़ा सा इनको नॉर्मल करेंगे उसके बाद हम आगे बता पाएंगे। तो बस अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी शेयर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिना सोचे समझे कुछ गलत मत बोलिए। 1-2 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी सारे हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहे, पर पहले आप पूरी स्टोरी सुनिए, फिर उसके बाद में किसी इंसान को जज कीजिए ना। आधी अधूरी बात सुन के आप किसी को भी जज मत कीजिए। अभी आगे और सुनिए, बहुत कुछ है आगे, उसके बाद आप जज करना। हाँ, तो पहले सुनिए कि अगर हमने किसी के लिए कुछ कहा है तो वो क्यों कहा है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।